महबूबा मुफ्ती भी बौड़ा गई है। महबूबा की मतारी जो है, मां उसकी, हमारी बिहार में मतारी कहते हैं उसको, तो महबूबा की मतारी के ऊपर भी, मैया के ऊपर भी उसकी, महबूब ईडी ने आज बुलाया कि आ जाओ भाई, काका चोरी की हो, क्या क्या निपटाए जरा बताओ। तो ईडी ने जो ही बुलाया तो महबूबा बौड़ा गई और कहा कि डरो भारत सरकार, तालिबान ने दुनिया के सबसे ताकतवर सत्ता को हिला दिया है, वो तालिबान हमारे साथ आएगा और हम कश्मीरी को इतने हल्के में मत लो। अरे कश्मीरी तुम्हारे साथ जहां कहा रहा है, ये फारूक अब्दुल्ला बौड़ाया था, ये महबूबा बौड़ाई थी, 370 हटा दिया, 370 छूना मत, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो कश्मीर में लाल चौक पे पहली बार तिरंगे में रंग गया लाल चौक, राष्ट्र ध्वज वहां फहराया गया। इससे पहले तिरंगा पर राष्ट्र ध्वज लेकर जाने के लिए मुरली मनोहर जोशी और वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो इसे आंदोलन बनाए थे। ये आंदोलन था कि रथ निकला और लाल चौक तक जा रहे हैं, कुछ पल वहां रुके थे मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी, झंडा फहराए, पुलिस की सुरक्षा में वापस लौट आए थे। ये आतंक का दौर था 90 के दशक में। ये महबूबा के पप्पा ये काम करते थे, गृह मंत्री थे, अपनी बेटी का अपहरण कराया, हो गया, दुनिया यही जानती है। और उसके बाद सबसे खूंखार आतंकी जो है उसको छुड़वाया गया। इस देश में एकमात्र मुस्लिम गृह मंत्री बना। और उस दौर में क्या हुआ, उसी का वो दौर है जिस दौर में कश्मीर में हजारों की संख्या में पंडितों की हत्या हुई। उसके खून में चावल को गूंथ करके उसी के बेटे बेटियों को खिलाया गया। बड़ी संख्या में बलात्कार हुआ, घर भग से भगाया गया। महबूबा मुफ्ती, इससे बुरा दौर कश्मीर का नहीं आएगा। और जिस कश्मीरी गुंडागर्दी को जो कश्मीरी कह रही हो, उससे सरकार अब धीरे संदेश देगा, और सरकार दे रही है इन पर बोलों को। फारूक अब्दुल्ला ने करण थापर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम लोग अब चीन से मदद ले सकते हैं, नाम लेवा नहीं होगा कोई झंडा उठाने वाला। तो दरअसल अब इनके लिए कोई पत्थर नहीं उठा रहा है, 500 रुपए कोई लेने को तैयार नहीं है। वहां रोजगार मिल गए हैं युवकों को, काम कर रहे हैं लोग, और अजित डोभाल की पूरी नजर है ऐसे लोगों। तो इस महबूबा मुफ्ती के घर पे दरअसल उसकी मम्मी जो है, उसके यहाँ ईडी की छापेमारी हुई। ईडी जो है पूछताछ के लिए पहुंची, कई राउंड वारंट जारी किया हुआ था। इन सब के ऊपर है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और सरकार ने पहले ही तय कर दिया है कि अब कोई भी यदि पत्थरबाज होगा तो उस पत्थरबाज का पासपोर्ट नहीं बनेगा, एफआईआर रद्द होगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब चूंकि वो दौर तो है नहीं, राज्य की जो नौकरी है वो भी नहीं मिलेगी, केंद्र की भी नहीं मिलेगी। तो महबूबा मुफ्ती को पता है कि अब उसके लिए पत्थर कोई 500 रुपए दे करके 500 का रुपए नोट निकालेगी, कोई आएगा नहीं, क्योंकि पैसा भी सब छीन लेगी सरकार। अब ईडी का मतलब क्या होता है, ईडी इस सरकार में जो सबसे ज्यादा एक्शन में आई है कोई जांच एजेंसी, उसमें ईडी है। पहले सीबीआई एफआईआर कर लेती थी, और लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, चाहे चौटाला जैसे लोग, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, चलो सीबीआई जेल ही तो जाएंगे, बेटा बेटी के पास मोटा माल तो रहेगा। अब ईडी क्या करती है, पेट की आंतरी से पहले पैसा निकाल लेती है, जेल बाद में जाओगे, पहले आंतरी से पैसा निकाल लेते हैं, तो ईडी सब छीन लेती है। इसीलिए देखेंगे आप कि अमित शाह के आने के बाद हर केस में ईडी एक्शन में होता है। ईडी एक्शन में लेने का मतलब क्या है कि केस तो चलता रहेगा, जेल जाना। अब महाराष्ट्र का पूर्व गृह मंत्री भाग रहा है, लेकिन ईडी पैसा सब झींच ली है, सब पैसा वैसा छीन रही है ईडी दबादब, 4.5 करोड़ एक रूप में ले चुकी हुई है। तो ये डर जो है, दरअसल इन नेताओं को जेल जाने से डर नहीं लगता है, ये जेल को भी आंदोलन बना देते हैं। इनको डर लगता है ईडी से, क्योंकि पैसा छीना जाएगा तो बेटा बेटी के लिए, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स इन क्षेत्रीय छत्रपों की देश के लिए, राज्य के लिए तो होती नहीं है, इनकी तो पूरी पॉलिटिक्स बच्चों के लिए होती है। तो उसके लिए 200-400 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो दरअसल आज महबूबा मुफ्ती बौड़ा इसलिए गई क्योंकि ईडी पहुंच गई सुबह सुबह मां से पूछताछ करने, तो पागल हो गई, कहना शुरू कर दिया कि उसकी मां का नाम गुलशन नजीर है, गुलशन नजीर से पूछताछ की तो कहा कि मुझे तंग किया जा रहा है, कि मेरी मां को तंग किया जा रहा है, मेरे परिवार को तंग किया जा रहा है, और कहा कि भूलना मत भारत सरकार,
अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने किया है, दुनिया के सबसे बड़ी सत्ता को हिला दिया है, कश्मीरी भी छोड़ेंगे नहीं। कश्मीरी को कम मत समझना, कश्मीरी का कम ना समझना। तुम्हारे साथ है कौन कश्मीरी? अब चुनाव लड़ोगी तो पता चल जाएगा। दरअसल इसीलिए अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री ने भी एक तरह से चेतावनी दी है कि थोड़ा धैर्य रखिए, बौराइए नहीं। तो दरअसल इन सब की बौराहट इसलिए है कि ईडी इन सबका पैसा छीन रही है। इसीलिए इस बात को समझिएगा, इनका खेल जो है वो दरअसल खत्म हो रहा है। इसीलिए ये सब के सब बेचैन है और इनकी बेचैनी का और दूसरा कोई कारण